जी, डॉक्टर आदि चौहान जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। भाई कैलाश दुबे जी, जिला पंचायत सदस्य अशोक शर्मा जी, प्रधान श्री अरुण कुमार पांडे जी, प्रधान श्री राकेश कनौजिया जी, प्रधान श्री पवन दुबे जी, पूर्व प्रधान श्री रमेश जी, श्री के दुबे जी, श्री अनिल पांडे जी, श्री विनय श्री पांडे जो संचालन का काम कर रहे हैं, श्री रामलाल सरोज जी, श्री अनिल सरोज जी, श्री मोहनलाल सरोज जी, श्री संजय सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, जितने भी मंच पर बैठे हुए सभी हमारे आदरणीय सम्मानित साथी और इस गांव में जो चौकी खुर्द गांव के सभी क्षेत्र के रहने वाले लोग, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सबको मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ भी क्षमा भी मांगता हूँ क्योंकि सुबह 7 बजे से, क्योंकि दिल्ली में सदन चल रहा था, 15 दिन के बाद मैं क्षेत्र में आया कल, तो आज सुबह 7 बजे से हमारे घर पे इतनी भीड़ थी। फिर उसके बाद हमारे 4-5 कार्यक्रम हुए। मैंने यहाँ एडीएम साहब को कहा था कि मैं आपके बीच में 4 बजे के आसपास पहुंचूंगा। आधा घंटे, 1 घंटे, पौना घंटा जो भी विलंब हुआ हो, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज जो 731B या जो हमारा 131 जो आपका ये जौनपुर से मड़ियाहू रामपुर होते हुए जो जा रहा है, ये भदोही, ये हमारे लोकसभा में ये माननीय गडकरी जी के द्वारा 3 एनएच उन्होंने देने का काम किया है, लगभग 3000 करोड़ रुपए का। ये मैं 2019 से, जब से आप लोगों ने मुझको अपना जनप्रतिनिधि चुना, तब से मैं लगातार दोनों से, क्योंकि मैं जब रामपुर की तरफ कई बार मैंने देखा वहां धरना प्रदर्शन लोग करते थे। 2014 में मैं वहां कई बार जो है 4-4, 5-5 दिन रामपुर में लोग अनशन किया करते थे, तो मैं अनशन तुड़वाने का काम 2014 में किया था और उनको वादा किया था कि अगर हमको कभी भी जनता ने जिम्मेदारी दिया तो ये चाहे वह हमारे मछली शहर से जंघई दुर्गागंज भदोही का मार्ग हो, चाहे आपका जौनपुर मड़ियाहू रामपुर से भदोही का मार्ग हो, सारे एनएच को मैं प्राथमिकता से बनवाने का काम करूंगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब 2019 में आप लोगों ने जिम्मेदारी दिया, जनप्रतिनिधि चुना, जब मैं यहाँ का सांसद बना, तो सबसे पहली बार जब मैं माननीय नितिन गडकरी जी से जब मुलाकात किया, तो मैं ये 3 एनएच के लिए उनको लेटर 2019 में देने का काम किया और लगातार बार जाकर के पैरवी करता रहा। और 2020-21 में मैं उनको यहाँ मछली शहर में लाने का भी काम किया कि आपने अगर इसको पास कर दिया है तो चल करके इसकी घोषणा कर दीजिए। तो माननीय मंत्री जी यहाँ पर आए मछली शहर में, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए। पहली बार हमारे ख्याल से तब से जब देश आजाद हुआ होगा, यहाँ मछली शहर में अगर कोई इस इतना बड़ा मंत्री या मुख्यमंत्री मछली शहर में आया होगा, तो मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का पहली बार यहाँ पर उतरा था। और उन्होंने 3 एनएच की घोषणा किया। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब 6 महीने बीत गया तो फिर मेरा जब सदन चालू हुआ तो मैंने मंत्री जी के पास जाकर के कहा, हमने कहा कि आपने घोषणा किया, टेंडर भी करवा दिया और टेंडर हो गया, लेकिन काम तो चालू नहीं हुआ। मंत्री जी, काम कब चालू होगा? तो मंत्री जी ने अपने अधिकारियों को बुला करके पूछा कि जब टेंडर हो गया तो काम क्यों नहीं हो रहा है? तो अधिकारियों ने जब पूरा अध्ययन करके बताया तत्काल, तो कहा कि पर्यावरण का परमिशन नहीं मिल रहा है। क्या नहीं? पर्यावरण का परमिशन नहीं मिल रहा है, इसलिए जो है यह कार्य रुका हुआ है। तो हमने मंत्री जी से कहा, आप लोगों का एक ही विभाग है और आप ही एक फोन कर दीजिए, माननीय भूपेंद्र जी इसके पर्यावरण के मंत्री हैं, तत्काल जो है आप परमिशन मिल जाएगा और काम जोरों पर चालू हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, सरोज जी ये मेरा काम नहीं है,
ये आपका काम है। आप जाकर के पर्यावरण का परमिशन लाना दिलाना आपका काम है। जब तक आप नहीं लाओगे मैं काम नहीं, तब तक तो काम होगा ही नहीं। एनओसी नहीं मिलेगी तो काम होना ही नहीं है। कहें ज्यादा उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा लेट करोगे तो मैं पैसा वापस ले लूंगा। हमने कहा मान्यवर आपने तो टेंडर करा दिया है। कहें टेंडर तो बहुत से कैंसिल होते हैं, टेंडर ये भी कैंसिल हो सकता है। तो हमने कहा ऐसा ना करिए। फिर हमने पर्यावरण मिनिस्टर को पत्र लिखा तो उन्होंने जवाब हमको 1 हफ्ते में दे दिया कि 5280 पौधों को यहाँ से पेड़ों को काटना पड़ेगा, जिससे जो है पर्यावरण का नुकसान होगा। अब इस पर पर्यावरण विभाग विचार करेगा। विचार 1 दिन कर सकता है, 1 साल कर सकता है, 10 साल भी कर सकता है। तो हमने कहा, फिर मैं वो लेटर लेकर के मंत्री जी के पास गया। हमने कहा मंत्री जी आपने ऐसा लेटर दिया 5280 पौधों को यहाँ से अगर काटना है, पेड़ों को काटना है, तो ये कब ये पर्यावरण का नुकसान होगा, तो ये कब कटेगा या कटेगा कि नहीं कटेगा, और जब तक आप एनओसी नहीं देंगे तब तक रोड नहीं बनेगी, तो इसका क्या उपाय है, उपाय बताइए। कहे नहीं, इस पर तो अभी हमने जो कहा है वो विचार करके हम पहले बैठक लेंगे फिर बताने का काम करेंगे। हमने कहा मान्यवर आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी एनएच बना रहे हैं अगल बगल में इतनी जो है जमीनें पड़ी हैं, 5000 की जगह आपका विभाग है 50,000 पौधे लगवा सकते हो, क्योंकि जगह काफी है। अब जगह काफी है, आप लगवा सकते हो। तो कहे नहीं सरोज जी मैं अभी इस पर विचार करने तो फिर बताता हूँ। फिर मैंने क्वेश्चन लगा दिया मैंने पार्लियामेंट पे कि हमको ये पर्यावरण, ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो ये मिर्जापुर को, काशी को, अयोध्या को जोड़ने वाले जो प्रमुख मार्ग हैं, और ऐसे मार्गों को ये टेंडर होने के बावजूद जो पर्यावरण के उदासीनता के कारण यह कार्य अधर में लटका हुआ है। मैंने अध्यक्ष महोदय को संबोधित किया कि आपके माध्यम से जल्द पर्यावरण का परमिशन दिलाया जाए। फिर उसके बाद आप लोग इसका रिकॉर्ड भी देख सकते हो, सुन सकते हो जो मैंने सदन में बोला था। फिर उसके बाद में उन्होंने फिर बुलवाया और पर्यावरण विभाग के एक अधिकारी का नाम दिया, प्राची जिसका नाम था, को उत्तर प्रदेश सरकार ने वो पर्यावरण विभाग का देखने का काम करती हैं। तो जब मैं उनके पास फोन किया, बताया, तो उन्होंने कहा दे रही हूँ। 2-4 बार बात करने को जब उठाया तब एग्री किया है लोगों ने। फिर उन्होंने कहा कि आप मुझको 3 जिले की एनओसी ला करके दो। 3 जिले की कौन कौन? आपका जौनपुर का, आपका भदोही का, आपका जो है प्रयागराज का, ये तीनों जिले का आप डीएफओ से ये लिखा करके लेकर के हमारे पास भिजवाइए। मैं तीनों जिले से लिखा करके उसको भी भिजवाया। पांडे जी आपको बता रहा हूं कितना मेहनत करना पड़ा। जब उसको लिखा करके भिजवाया तो बोला ये सही नहीं है, अभी आपको ये इस पर तो मैं एनओसी नहीं दे सकती हूँ। तो हमने कहा तो फिर कैसा आपको चाहिए लेटर? जैसा चाहिए वैसा आप लिख करके दे दो। तो फिर उन्होंने दोबारा लिख करके दिया। तब मैंने तीनों जिले की फिर से एनओसी उनके पास जब भिजवाया, तब पर्यावरण का परमिशन मिला। तब जाकर के आपका दोनों जो है एनएच का काम जोरों पर चालू हो गया। एक एनएच अभी भी स्टार्ट होने जा रहा है। ये इतना मेहनत। और फिर यहाँ का चीफ जो आपका इस विभाग का है सीआरओ साहब, वो इंजीनियर एक कोई था वहाँ जो चीफ था, उसने फोन करके बताया कि सर हम सब लोग पर्यावरण के लिए सालों वैसे दौड़ते रहते हैं, हम लोगों को कोई पूछता तक नहीं है। ये आपने अगर इतनी मेहनत और सदन तक नहीं उठाए होते तो शायद ये कार्य नहीं होता। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ सीआरओ साहब गवाह है। अभी ये सदन चालू था, 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। जब मैं फिर गडकरी जी के पास जब जाता हूँ तब बैठ जाता हूँ माननीय गडकरी जी के पास कि यहाँ जो हमारे एनएच है उनका काम जितनी जल्दी हो सके, जितना फास्ट हो सके, तेजी से कराया जाए।
तो वहां बैठा, फिर उन्होंने अपने जो है ओएसडी को कहा कि आप, हमने कहा वहां किसानों का मुआवजा भी समय से नहीं मिल पा रहा है, काफी मुआवजा अभी अटका हुआ है। कहा सांसद जी आपके द्वारा कुछ बांटा नहीं गया क्या? हमने कहा हमको पता ही नहीं है कि बांटा गया कि नहीं बांटा गया, वो मैं नहीं जानता। मेरे सामने ओएसडी से सीआरओ साहब बैठे हैं, आपको फोन वहीं से दिल्ली से आया था। फोन परसों या नरसों की बात है, दिल्ली से आया कि सांसद जी के हाथों से किसानों का पैसा अगर वहां रखा गया है तो सारी प्रक्रिया जो है कंप्लीट करा करके, चाहे वह जो है आपका मड़ियाहों से रामपुर भदोही मार्ग का हो, चाहे आपका मछली शहर से जो है जंगई दुर्गागंज होते हुए भदोही